जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस इसमें आपको मिल जाएंगे, साइंस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे, खेल और खिलाड़ियों की भी बात करेंगे और साथ ही साथ कुछ पुस्तकों की और उनके लेखकों की। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम अपने जनरल नॉलेज को, IQ को और बूस्ट करते हैं विवेक द्विवेदी के साथ। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रश्न के साथ, बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा कहां पेश किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पेश किया जाएगा लोकसभा के अंदर। लोकसभा में बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा को पेश किया जाएगा। वैसे आपको बता दूं, इस साल का जो बजट पेश किया गया था उससे पहले जो पूर्व आर्थिक समीक्षा को पेश किया गया था उसके तहत कहा गया था कि भारत की आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर जो स्थिति होगी वो काफी मजबूत हो जाएगी और आर्थिक स्थिति से, या कहूं मैं अर्थव्यवस्था के आधार पर, हमारा देश जो है तीसरे नंबर की जो विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? इसका सही उत्तर है MN राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के लिए चुने जाने वाले सबसे पहले जो भारतीय थे वो MN राय थे। वैसे मैं आपको बता दूं, MN राय, जिनका पूरा नाम मानवेंद्र नाथ राय था, इनका जन्म 1886 में और इनकी मृत्यु 1954 में हुई थी। न केवल ये भारत के, साथ ही साथ मैक्सिको के, जी हां, साथ ही साथ मैक्सिको के ये जो है कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। देखिए ये डिटेल में मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपको नाम याद रहे। MN राय के स्थान पर यदि आपको नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य नाम आता है तो आप कंफ्यूज ना हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि महिला यौन लक्षणों को प्रभावित करने वाला हार्मोन कौन सा है? पुरुषों में जो हार्मोन होता है वो अलग होता है, महिलाओं में जो यौन लक्षणों को प्रभावित करता है वो हार्मोन अलग होता है। उसका नाम क्या है? लैम्पिड है, एस्ट्रोजन है, कुल्बिन है, या इनमें से कोई नहीं? इसका करेक्ट आंसर है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है जो महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल, ये पहाड़ियां कहां पर है, किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया में है, इंडोनेशिया में है, न्यूजीलैंड में है, या संयुक्त राज्य अमेरिका में है? इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक ये जो पहाड़ियां हैं ये आपको USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखने को मिलेगी। अच्छा, यहां पर हम बात कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो यहां पर स्थित सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उसका नाम देख लेते हैं। उसका नाम है देनाली, जो अपने पुराने सरकारी नाम माउंट मैकिनली के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इसके साथ ही साथ ये ध्यान रखिएगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ही नहीं, पूरे उत्तरी अमेरिका का जो है सबसे ऊंचा ये जो पॉइंट है उसका नाम देनाली है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के अंदर पिघला पदार्थ क्या कहलाता है? आप भी जानते हैं कि पृथ्वी के अंदर जो पिघला पदार्थ है उसको मैग्मा के नाम से जानते हैं। वर्ग रहित समाज की संकल्पना किसने की थी? विकल्प में दिया है लेमार्क, अरस्तु, कार्ल मार्क्स, या इनमें से कोई नहीं। यदि हम थोड़ा ध्यान से देखें तो हमें समझ में आता है वर्ग रहित समाज असल में ऐसा समाज है जिसमें किसी प्रकार से कोई व्यक्ति विशेष जो है किसी भी वर्ग के आधार पर विभाजित नहीं है। ऐसी समाज की संकल्पना किसने की थी? सही उत्तर है कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि एक ऐसा समाज होना चाहिए जो किसी भी वर्ग वगैरह में विभाजित ना हो। वैसे कार्ल मार्क्स एक जर्मन दार्शनिक थे, जी हां, जर्मनी से थे, अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक सिद्धांतकार थे, समाजशास्त्री थे। इनका पूरा नाम कार्ल हेनरिक मार्क्स था। इनका जन्म 1818 में हुआ था। नौसेना विद्रोह, इसके प्रमुख नेता कौन थे? सही उत्तर है MS खान। MS खान नौसेना विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अगर हम डिटेल में देखें कि नौसेना विद्रोह है क्या, तो भारत की आजादी के ठीक पहले मुंबई में रॉयल इंडियन नेवी के द्वारा, सैनिकों के द्वारा सबसे पहली जो पूर्ण हड़ताल की गई थी, इसी को जो है नौसेना विद्रोह कहा जाता है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम व ट्रीटियम, ये किसके समस्थानिक है? बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस में ये जो है, अगर कोई क्वेश्चन पूछता है स्पेशली हाइड्रोजन से रिलेटेड तो ये क्वेश्चन आ जाता है उसमें। हाइड्रोजन के ये 3 समस्थानिक हैं, इनके नाम है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटेनियम। सामान्यतः ये मिल जाते हैं। इसके अलावा 2 और हैं जिनको लेबोरेटरीज के अंदर बनाया जाता है। रणजीत सिंह की संरक्षिका का नाम क्या था? विकल्प में है अमृता कौर, महिसाना कौर, सदा कौर, या परमजीत कौर। इसका सही उत्तर है सदा कौर। रणजीत सिंह की जो संरक्षिका थी उनका नाम सदा कौर था। महाराणा रणजीत सिंह पंजाब प्रांत के राजा थे और सामान्यतः शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी हमें उस अनुच्छेद का नाम बताना है या अनुच्छेद की संख्या बतानी है जिसमें यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। तो याद कर लीजिए अनुच्छेद 63। अनुच्छेद 63 के तहत यह कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। वैसे
भारत में राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति का पद जो है कार्यकारिणी के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है, सभापति होता है। ओके, और अभी आज की अगर हम बात करें कि भारत में आज वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है, नाम है उनका श्री जगदीप धनखड़ जी, जिन्हें 7 अगस्त 2022 में उपराष्ट्रपति चुना गया है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अंत की घोषणा करता है? तो याद रखिए अनुच्छेद 18, यह उपाधियों की अंत की घोषणा करता है। वैसे मैं आपको बता दूं, कोई भी व्यक्ति जब तक वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार से जो है परमिशन, या सीधा सीधा कहें राष्ट्रपति से परमिशन नहीं ले लेता, तब तक वो किसी भी विदेशी किसी भी उपाधि को वो धारण नहीं कर सकता है। इसके अलावा बहुत सी ऐसी उपाधियां हैं जिसे भारत सरकार ने इसी अनुच्छेद 18 के तहत समाप्त कर दिया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत सुनिश्चित किया गया है। राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, और अगर करता है तो उसके पहले जो है उसको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। गैस वेल्डिंग में कौन सा गैस प्रयुक्त किया जाता है? ऑक्सीजन, एसिटिलीन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए यहां पे तो ऑप्शन ऑलरेडी क्लियर ही हो गया ऑप्शन, क्योंकि ऑक्सीजन के बिना तो काम बनेगा नहीं, और एक ऐसी ज्वलनशील जो है गैस चाहिए होगी जिससे वो जले, तो दोनों की जरूरत पड़ती है। ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। रांची नगर किस पठार पर स्थित है? रांची झारखंड में है, और झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है, तो इसका सही उत्तर है रांची नगर छोटा नागपुर के पठार में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार पूर्वी भारत में स्थित एक इंपॉर्टेंट पठार है। झारखंड राज्य का अधिकतर हिस्सा हो गया, पश्चिम बंगाल का कुछ हिस्सा हो गया, बिहार का हिस्सा है, छत्तीसगढ़ के कुछ भाग में आपको छोटा नागपुर का पठार देखने को मिल जाएगा। चिनार वन्य जीव विहार ये कहां पर अवस्थित है, किस राज्य में है? कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है, केरल में है या हरियाणा में है? तो इसका सही उत्तर है केरल। चिनार वन्य जीव अभ्यारण्य, या कहें आपको बता दूं ये चिनार बोल सकते हैं या चिन्नार बोल सकते हैं, है ना, दोनों में से कोई भी एक नाम आपको मिल जाएगा। ये आपको केरल में मिलेगा। ये अभ्यारण्य केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर स्थित है। हम बात कर रहे थे छोटा नागपुर की पठार की, तो उसको आप देख लीजिए, जो ग्रीन कलर का सर्कल बनाया हुआ है उसमें अंदर लिखा भी है छोटा नागपुर का पठार। उसके नीचे दक्कन का पठार मिलेगा, ऊपर के हिस्से में आपको मालवा का पठार मिल जाएगा, और शिलोंग का पठार भी आपको दिख रहा है। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया ये एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है उनके बारे में बात करते हैं। आरसी दत्ता। इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक जो पुस्तक है आरसी दत्ता ने लिखी है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता किस देश के संविधान से प्रेरित है? ऑप्शन में दिया है जापान, ऑस्ट्रेलिया, रूस या इंग्लैंड। इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। भारतीय संविधान में शामिल एकल नागरिकता यानी एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं, यह इंग्लैंड के संविधान से प्रेरित है। वैसे संविधान में नागरिक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन नागरिकता के लिए पात्र व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों का विवरण आपको भाग 2 यानी संविधान के भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में मिल जाएगा। मोमबत्ती का दहन किस अभिक्रिया का उदाहरण है? याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी। जो मोमबत्ती है उसका दहन जो अभिक्रिया कहलाती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। वर्गीकी का जनक किसे कहा जाता है? साइंस के क्वेश्चन में ये मतलब एक बहुत कॉमन और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो जनरली पूछ लिया जाता है। इसका सही उत्तर है कार्ल लिनियस। बायो में जो क्वेश्चन आता है वो यही है कि वर्गीकी जनक कौन है, तो कार्ल लिनियस इसका सही उत्तर है। महिला समृद्धि योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? सही उत्तर है 1993 में। महिला समृद्धि योजना को 1993 में स्टार्ट किया गया था, और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे बहुत सारी जो है सुविधाएं महिलाओं को दी जाने लगी हैं। आज की डेट में ढेर सारे ऐसे एक्ट हैं जो महिलाओं को दिए गए हैं, उनके बेनिफिट के लिए दिए गए हैं। लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य ने की थी? विकल्प में दिया है अहमदाबाद, हैदराबाद, गोवा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है हैदराबाद। देखिए ऑप्शन भी ऐसे हैं कि व्यक्ति आराम से बता सकता है इसका सही उत्तर क्या होगा। लॉर्ड वेलेस्ली जो कि भारत के 5वें गवर्नर जनरल थे, शासनकाल इनका 1798 से 1805 था। हैदराबाद पहला ऐसा मतलब राज्य था जिसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी, और उसके बाद मतलब एक तरीके से कहा जाए कि सहायक संधि करने के बाद जितने भी राज्य थे वो बर्बाद ही हुए हैं। गांधार शैली का संबंध किससे है? तो गांधार शैली का संबंध मूर्तिकला से है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना भारत में किस वर्ष लागू की गई थी? वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को लागू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो एक वो व्यक्ति जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष है वो 8 वर्षों के लिए चुना जाएगा। बिलियर्ड्स खेल, इस खेल का जन्मदाता कौन है? इसका सही उत्तर है फ्रांस। बिलियर्ड्स खेल का जो जन्मदाता है वो फ्रांस है। प्लानिंग एंड द पुअर ये एक पुस्तक है, फिर से हम दूसरे पुस्तक की बात कर रहे हैं। एक पुस्तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं, दूसरी पुस्तक है, इसका नाम है प्लानिंग एंड द पुअर।
इस पुस्तक की रचना किसने की है, किसने लिखी है? इसका करेक्ट आंसर है B.M. मिन्हास। B.M. मिन्हास ने प्लानिंग एंड द पुअर नामक पुस्तक लिखी है। स्प्लैंडिलाइटिस नामक बीमारी किसे प्रभावित करती है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। जनरली अगर आपको कमर में दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में अगर कोई प्रॉब्लम है, तो ये मानिए कि इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं, मेरुदंड से संबंधित है। और ये होता क्यों है? सोने की गलत आदत ये सबसे बड़ा कारण है। और उसके अलावा सिर के नीचे अगर तकिया लगाकर आप सोते हैं, लगातार सो रहे हैं, तो ये भी जो है इस बीमारी का सबसे बड़ा कारण होता है। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध किससे है? सही उत्तर है ग्रामीण विद्युतीकरण से। वैसे आप इसको तोड़ सकते थे, कुटीर ग्राम की बात कर रहा है और दूसरा जो है ज्योति डेफिनेटली जो है किसकी बात करेगा कि लाइट वगैरह आए, तो जल प्रबंधन हो नहीं सकता, जल विद्युत हो नहीं सकता, पर्यावरण है नहीं इसका उत्तर। सही उत्तर है ग्रामीण विद्युतीकरण। कुटीर ज्योति कार्यक्रम का संबंध ग्रामीण विद्युतीकरण से है। भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है? 4 ऑप्शन दिए हैं, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा पीर अली, ख्वाजा मखदूम चिश्ती या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। भारत में सूफी संप्रदाय के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। क्रीमियन युद्ध में ब्रिटेन, फ्रांस तथा तुर्की की संयुक्त सेना ने किसे पराजित किया था? इसका सही उत्तर है रूस को। क्रीमियन युद्ध जो कि 5 अक्टूबर 1853 से 30 मार्च 1856 तक चला था, इसमें ब्रिटेन, फ्रांस और तुर्की जो है एक तरफ थे और एक तरफ जो था रूस था, जिसमें रूस की हार हुई थी। अगला प्रश्न है पूर्व का सिराज ये किसे कहा जाता है, किस शहर को कहा जाता है? करेक्ट आंसर है जौनपुर को। पूर्व का सिराज जौनपुर को कहा जाता है। अम्लीय भूमि का पीएच मान कितना होता है? ये ध्यान रखिएगा, अम्लीय भूमि होती क्या है? अम्लीय भूमि वहां पर आपको देखने को मिलेगी जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है और ऊपर का जो क्षारीय परत जो होती है वो चली जाती है। स्पेशली उसमें क्या क्या मिलता है आपको? कैल्शियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, वो पानी के साथ बह जाता है। तो जो भूमि बचती है वो कैसी बचती है? पीएच मान 6.5 है, उससे कम हो जाती है। ऐसी भूमि को जो है अम्लीय भूमि कहा जाता है और इसका पीएच मान जो है 6.5 इससे कम होता है। इसका उत्तर आपको मिल गया। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? इसका सही उत्तर है बज्जी। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम बज्जी था। वैसे आपको बता दूं बज्जी जो है 16 महाजनपदों में से एक है। इसकी राजधानी का नाम वैशाली था। कौन सा तत्व द्वितीय प्रदूषक कहलाता है? सही उत्तर है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड को द्वितीय प्रदूषक भी कहते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल इसका मुख्यालय कहां पर है? सही उत्तर है एम्स्टरडैम में। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टरडैम में स्थित है। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में किसे जाना जाता है, या ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान की जो है रक्षा कौन करता है, रक्षक कौन है? इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। भारतीय संविधान के अभिभावक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय को जाना जाता है, सुप्रीम कोर्ट को जानते हैं। कार्बेट जो कि एक नेशनल पार्क है, ये अपना जल किस नदी से प्राप्त करता है? तो उस नदी जो भी वहां आसपास होगी, कौन सी नदी है? वहां पे रामगंगा नदी है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान अपना जल जो है रामगंगा नदी से प्राप्त करता है। पोलो सर्वप्रथम कहां खेला गया था? सही उत्तर है फारस, ईरान में। पोलो सबसे पहले फारस यानी ईरान में खेला गया था। भारतीय संविधान कैसी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय जो संविधान है केवल एकल जो नागरिकता है वो प्रदान करता है, यानी या तो आप भारतीय हो सकते हैं या किसी दूसरे देश के जो रहवासी हो सकते हैं। भारतीय हैं, आपने किसी दूसरे देश में जो है नागरिकता हासिल कर ली है, तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है, अपने आप समाप्त हो जाती है। इसके अलावा 7 वर्ष से अगर अधिक हो गया है तो भी भारत सरकार क्या करती है? उसकी नागरिकता को समाप्त कर देती है। ग्लोबल वार्मिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम बताना है। सही उत्तर है बाली ब्रोकर। बाली ब्रोकर ने सबसे पहले ग्लोबल वार्मिंग नामक शब्द इस्तेमाल किया था। नेशनल पुलिस एकेडमी कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है हैदराबाद। नेशनल पुलिस एकेडमी जो है हैदराबाद में स्थित है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी है लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड डे, गुड बाय, जय हिंद।